सबसे इंपॉर्टेंट आपने हाईएस्ट वेटेज चैप्टर पूछे मुझसे, तो मैंने जेईई मेंस के लिए बता दिया, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले ये तो कर लो। अगर आपने 11th अपनी वेस्ट कर दी, पहले इस पर बात करें, 11th वेस्टेड, तो आप क्या कर सकते हैं, मेक यूज ऑफ मंजिल, मेक यूज ऑफ मंजिल। मंजिल आप यूज कर सकते हैं हमारे पीडब्ल्यू जेई वाला चैनल पे, मंजिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप वहां वन शॉट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ वन शॉट में वीडियो देखने से सारा काम नहीं बनता। फिर उसके बाद आपको खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे, तब जाकर वो चैप्टर अच्छा होगा। जैसे मान लो मैंने सर्कल बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सर्कल का वन शॉट देख लिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। आपको वहां क्वेश्चंस जो कराए गए हैं क्लास में वो सारे खुद करिए, फिर उसके बाद कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ वन शॉट देखकर ही सब कुछ हो जाएगा। वन शॉट देखकर सिर्फ उन्हीं का भला होता है जिन्होंने वो चैप्टर पहले से बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, उन्हें सिर्फ एक रिवीजन की जरूरत हो। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने पहले 11th कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो है ना, उन्होंने 11th कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो फिर क्या करा जाएगा। अगर आपने 11th बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, तो आप वन शॉट वीडियोस देखिए, थ्योरी देखिए, क्वेश्चंस करिए, और फिर थोड़ी सी सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इसके लिए समय चाहिएगा, जो आपको कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है आपकी 11th को वापस लाइन पर लाने का, क्योंकि जो हानि जिस तरह से की गई है उसकी भरपाई भी उसी तरीके से होगी। आपने कहीं ना कहीं 11th नहीं पढ़ी, समय बर्बाद किया, तो आपको अब एक्स्ट्रा समय निकालना पड़ेगा। आपने तब पढ़ाई नहीं की, तो अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है। दूसरा एक यह भी हो सकता है, अगर आपकी 12th ठीक ठाक चल रही है, आपको 12th अच्छे समझ में आ रही है, आप 12th में पूरी प्रैक्टिस, अब ये ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। 11th अगर आपकी बिल्कुल बर्बाद है, लेकिन आपकी 12th सही ठीक ठाक चल रही है, 12th ठीक ठाक चल रही है, 12th में आपको चीजें समझ में आ रही है, तो इसका मतलब आप बेकार में ही सोच रहे हैं आपकी 11th बर्बाद है। क्योंकि अगर आपकी 12th ठीक ठाक चल रही है, तो इसका मतलब 12th में चीजें आपको समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही है, तो इसका मतलब आपकी 11th ठीक ठाक है, क्योंकि 11th एक बेस था 12th के लिए। तो 11th में चीजें आपसे भूल गए हैं, ऐसा नहीं कि बर्बाद है, आप भूल गए हैं, तो आप उन्हें थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी 11th बर्बाद है, लेकिन बर्बाद होती नहीं है। तो एक तो होता मानसिक, हमें ऐसा लगता है कि बर्बाद है, लेकिन सच में होता नहीं है ऐसा। और एक दूसरा होता सच में बर्बाद होना, ठीक है ना। अगर आपकी 12th बहुत अच्छी चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन नहीं किया है ढंग से, इस कारण से आपको ऐसा लग रहा है बर्बाद हुई है। अगर 11th 12th समझ में आ रही है, तो आप 12th अच्छे से पढ़ते जाओ, 11th विल बी टेकन केयर ऑफ एट द एंड, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको 12th में भी चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, आपको समझ में नहीं cos 2 थीटा, आपने cos 2 थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया, है ना, तो ये चीजें तो हैं, तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा। फिर 12th में आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा, फिर 12th आपको देखना पड़ेगा, ठीक। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि 11th में अगर आप कोई चाहते हैं हाई स्कोरिंग चैप्टर, तो भैया सबसे पहले सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज बहुत सवाल आते हैं इससे, सीक्वेंस सीरीज और मेनली, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इससे भी काफी सवाल आते हैं जेईई मेंस में। फिर सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फिर बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, इससे काफी सवाल आते हैं। फिर ये हो गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज चैप्टर हैं। फिर स्ट्रेट लाइन और सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, ये जरूर करें, ठीक है, ये जरूर करें, ये जरूर कर लें, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, तो इतना जरूर करें। पीएनसी, हाँ ये जरूर करें, ठीक है। कॉनिक सेक्शंस, डेफिनेटली कॉनिक सेक्शंस भी ठीक है, इतना ज्यादा मतलब अच्छा है, उसकी वेटेज ज्यादा, बट इट इज अ वेरी लेंदी चैप्टर, लेंदी चैप्टर है थोड़े से, लेकिन हो जाता है ये भी। पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट आ गई है, तो पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट आ गई, तो मेनली तो ये 3 चैप्टर सबसे पहले करो, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है भैया ट्रिग्नोमेट्री। उसके बिना आपकी 12th अधूरी है, 12th आपको समझ में ही नहीं आएगी अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी। और थोड़ा बहुत साथ में क्वाड्रेटिक भी, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाले चैप्टर्स हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम,
और फिर अगर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक भी करना पड़ेगा। बेसिक्स हैं ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आपने देखा होगा जगह जगह पर यूज होती है क्वाड्रेटिक। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे।